लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है चुनावों के लिए हम तैयार हैं। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कल रियासी पुल का दौरा करेंगे। अमृतपाल का समर्थन आरएसपुरा से पकड़ा गया। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चुनावों के लेकर। चुनावों की हर कुछ दिनों के बाद कोई ना कोई खबर सामने आ रही है। कभी चुनाव हो रहे हैं, मई जून में हो रहे हैं, अप्रैल में हो रहे हैं, कभी हो रहे हैं। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि चुनाव कभी भी हो हम तैयार हैं, चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने दूरदर्शन को जो एक इंटरव्यू दिया उसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उसमें कहा गया कि जैसे चुनाव रोकेगा चुनाव करवाओ, हम प्रशासनिक तौर पर तैयार हैं। लेकिन इस बीच मुख्य चुनाव आयोग ने हमारे राज्य के जो प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनसे फिर कहा है कि आप एक बार फिर उसका रिवीजन करें, जो मतदाता सूचियाँ हैं, और 10 मई तक उसको पब्लिश करें। ये एक मायने में परसीमन आयोग का जो गठन हुआ, उसके बाद जो सीटें बढ़ाई गई साहब, उसके बाद चुनाव आयोग ने अगली कवायद की थी कि फिर पुनर्निरीक्षण हुआ था। कई मतदाता युवा जुड़े थे, लेकिन ये दूसरी बार होगा ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये थोड़ा समय काटने की बात है। और लेकिन ये जरूर है कि जिस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में कह चुके हैं हम चुनाव करवाएंगे, और उसके बाद ही प्रदेश की बहाली की बात आगे बढ़ेगी। तो हम समझते हैं कि बयान तो आए हैं, ये बयान है कि थोड़ी सरगर्मी पैदा करते हैं, लेकिन इनके नतीजे जो बातें कही जा रही हैं, आखिर चुनाव का ऐलान कब होगा। लेकिन अब तो ये मान लिया जाए कि कम से कम 10 मई तक चुनाव का ऐलान होने वाला नहीं है, क्योंकि 10 मई तक फाइनल लिस्ट दोबारा से बनेगी और इसके रहते हुए मई के बाद ही कुछ सोचा जा सकता है कि चुनाव का कब ऐलान। जून जुलाई में जा सकते हैं, चुनाव हो सकते हैं। रियासी में जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है, उस पर कल वो छोटी गाड़ी जो होती है ट्रायल भी उनके ट्रॉली से किया गया था। ये रेल मंत्री जो है आज सरनर गए हुए हैं, कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कल वो आके यहाँ का इसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद इसको कश्मीर के साथ जोड़ा जाएगा रेलवे लिंक को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये बहुत प्रतीक्षित रेल योजना है और ये जो चुनाव वैली पर, चुनाव दरिया के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के ऊपर जो आर्क बनाया पड़ा, उसको बनाने में बहुत लंबा अर्सा लगा। उसमें कई प्रशासनिक अड़चनें भी आई। जब आतंकवाद चरम पे था तब आतंकियों को उससे धमकियाँ मिलती रहीं। तो ये बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद आर्क बन पाया। उस पर कल ट्राई रन हुआ है और माना जा रहा है कि जिस प्रकार सूत्र बता रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव जो आए हुए हैं वैली में, आज उन्होंने बडगाम से बारामूला तक रेल की यात्रा की जो वैली में चल रही है, उसी रेल को लिंक किया जाएगा बनिहाल और इधर जम्मू उधमपुर की साइड में। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत में, नहीं तो अगले साल के शुरुआती महीनों में इसको कश्मीर से जुड़ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतिहास में ये एक नई इबारत लिखी जाएगी कि दिल्ली या देश के किसी कोने से कश्मीर तक हमारी रेल पहुँचेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जम्मू से कश्मीर से, और उसका लाभ जो है टूरिस्टों के अलावा हमारी भारतीय सेना के जो जवान का रिस्क रहता है रोड से, नेशनल हाईवे से, आईडी वाईडी का, एक तो उससे निजात मिलेगी। दूसरा जो सेब के कारोबारी हैं या सैफरन के व्यापारी हैं, जो भी वहाँ कारोबार होता है, उनको भी इस रेल का, क्योंकि बारामूला से बैठे, श्रीनगर से बैठे, साउथ कश्मीर से बैठे, उनको जहाँ डेस्टिनेशन जाना है कोने में जाना, जा सकते हैं। हर तरीके से ये बड़ी मुफीद रेल सेवा साबित होगी। श्री जी, अमृतपाल सिंह जो भगोड़ा है वहाँ से, पंजाब से, और पंजाब की पूरी पुलिस उसे ढूंढ रही है, अभी तक उसका पता नहीं चला। लेकिन आज आरएसपुरा के पास कुलियां जगह है, कुलियां के पास उसका एक दोस्त जो है, समर्थक जो है वहाँ से, अमरीक सिंह, जो पुलिस ने पकड़ा है उसे और उसे पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जब अमरीक सिंह, इसका हालांकि इस पे आरोप लग रहे हैं, खालिस्तान समर्थक हम नहीं कह सकते,
ये एजेंसियां भी बोलती हैं, पंजाब पुलिस भी बोलती है और लोग भी बोलते हैं। अमृतपाल जो है, अमृतपाल को लेकर ये माना जा रहा था कि अमृतपाल केवल पंजाब तक महदूद नहीं है। जो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, एजेंसियां कह रही हैं कि उसके लिंक आईएसआई से हैं। वो पंजाब में फिर खलल पैदा करना चाहता है और उसकी कभी कार मिलती है, कभी मोटरसाइकिल मिलती है। लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पंजाब पुलिस को जब ये सब चीज़ें मिल रही हैं, वीडियो मिल रहे हैं, तो वो कहाँ चला गया, पाताल में घुस गया, कहाँ घुस गया। तो उसके एक समर्थक को पकड़ा गया, हमारी स्टेट पुलिस ने पकड़ा, आरएसपुरा पुलिस ने, और हैंड ओवर कर दिया पंजाब पुलिस। अब उस अगर ये उसका वास्तव में समर्थक है या करीबी है, अब हो सकता है कि इससे कुछ लीड मिलने की उम्मीद हो। जब से ये इनको पुलिस ढूंढ रही है, तब से हमारी स्टेट पुलिस जो है जी, उनको पता था कि पंजाब के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं कोई बात जुड़ सकती है कभी भी। तो वैसे लखनपुर से लेके पुंछ तक पूरी निगाहों से देख रही थी। बिल्कुल आपको याद होगा कि जब पंजाब जल रहा था आतंकवाद की ज्वाला में, उस वक्त यहीं से बहुत सा लीड मिले थे, कुछ लोग पकड़े गए थे, कुछ टेररिज्म में चले गए थे। तो मैं समझता हूँ कि पुराने रिकॉर्ड जब सीआईडी खंगालती है, खासतौर से जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है, वो तमाम चीज़ों को बटोरने की चक्कर, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करता है कि आखिर पंजाब के तार, पंजाब में जो इस प्रकार के लोग हैं, उनके जम्मू कश्मीर में कहाँ तक तार हो सकते हैं। उसी कड़ी में हम समझेंगे अगर इनसे कुछ सनसनी के खुलासे होते हैं तो हम मानेंगे कि हमारी स्टेट पुलिस की बड़ी एक सफलता है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।